बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2024। जय हिंद साथियों, मैं मनोज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज चर्चा करने वाले हैं हाल ही में संपन्न हुए 7 तारीख को यानी कि 7 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ है बिहार पुलिस का पेपर, तो उसी का एनालाइज कराने वाले हैं। अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो अपना क्वेश्चन मिला लीजिए। हालांकि ये एग्जाम जो हुआ है हर सेंटर यानी कि हर जिले में अलग अलग क्वेश्चन आया था, यानी कि 38 जिला है, 38 जिलों में अलग अलग क्वेश्चन आया था। तो अब आज बात करेंगे M2 सेट पेपर का, तो आपका होगा तो मिला लीजिए, अन्यथा इसी के आधार पर अपना तैयारी करते रहिए। कमेंट में ये मत बोलिए कि मेरा ये नहीं आया था वो नहीं आया था। आपको आगे ही बता देते हैं कि 38 जिलों में 38 टाइप का क्वेश्चन यानी कि 38 सेट बना हुआ था, अलग अलग आया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के बढ़ावे के लिए कौन सा तंत्र अपनाया गया था। यानी कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका अपनाया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके पास है, तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के दोनों सदस्यों यानी सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन रखता है, तो यानी कि वित्त मंत्री रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार में क्या शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या शामिल है, तो संघ एवं राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सोयारिप्पा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, तो ये है मेघालय की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ किए थे, तो कोलकाता में किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा दिया जाता है, तो हॉकी इंडिया यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी, यानी कि जुगनू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किससे रिश्ता बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किससे, तो भाई और बहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन थे, तो उस्ताद रहमान लाहौरी जी थे। आगे पूछा था क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या पूछा था क्वेश्चन में। ये था बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जी कहाँ का निवासी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगिरी का था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक जो था ये पढ़कर, यानी गद्यांश दिया था उसको पढ़कर आंसर बताना था। तो इतना देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है तुरंत करने वाला वही बता रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी देख लें किस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदी पढ़कर देना था गद्यांश का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में यानी कितने संवैधानिक प्रावधान क्या है। कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना होना चाहिए, तो राज्य की विधान की सदस्य की संख्या 3/4 यानी कि 3/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया था कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कब हुए थे, तो जुलाई 1946 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते ही जलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, कौन से है, तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडों की दर्जी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा डी, कौन सा होता है, सोल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आयरन
का परमाणु प्रतीक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि Ar होता है, आयरन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा सी, यानी कि sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यूरोप के इसके रिपोर्ट का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा बी। कौन है? तो राजकुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या है। मतलब कि मुहावरा दिया था, लोकांत जो होता है जिसको मतलब सम्मिलित करना था। तो देखते हैं कौन सा किसका होगा। इसका आंसर बता देते हैं, आपका सी होगा, यानी कि छाती पर मूंग डालना का अर्थ होता है कि साथ रहकर परेशान करना, यानी ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद बी का 1, यानी कि छाती पर पत्थर रखना, यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। उसके बाद होता है छाती पर सांप लूटना का अर्थ क्या होता है? छाती पर सांप लूटना का अर्थ होता है कि ईर्ष्या करना। उसके बाद है डी का 2, यानी कि छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 दिया था, ये भी मिलान ही करना था, तो इसका देख लेते हैं क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आपको बता दें कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेनानायक जो होता है समास विग्रह यह गलत है। यानी कि सही कौन से है? तो राज्यसभा, यानी कि राजा के लिए सभा। उसके बाद गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा होता है, सही है। लेकिन ऋण मुक्त भी सही है, ऋण से मुक्त, ये गलत है, सेनानायक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 का पूछा गया है कि वैज्ञानिक नाम पूछा गया है कि कोशिका में रिक्त तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम क्या दिया, किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.E. पर्किंजे ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादक भागों को यांत्रिका शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा होता है? तो क्लोरेक्नाइडमा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा है कि हरी पत्तियों में भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया था कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभार के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कितना है? तो 1650 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है? ये होता है तारकाय सभी में उपस्थित नहीं रहता है, किसी किसी में अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। पूछा था कि प्लाज्मा मोल्डिंग में किस प्रकार का जन्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहु विभाजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है? तो अपूर्ण वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पूछा गया था कि स्वागत, यानी स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पूछा गया था, हिंदी का सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एवं उसके सही शब्दों का दृष्टि से संलग्न यानी मिलान करना था? यानी कौन सा वाक्य सही है? जैसे मुहावरा होता है ना, उसका अर्थ था। जैसे पूछा गया था बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, क्या कहते हैं उसको? अविश्वास। इसमें चुनना था कौन सा गलत है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन था गाय को पालने वाला क्या कहते हैं? गौपाल कहते हैं। गोद लिए गए पुत्र क्या कहते हैं? दक्षक। उसके बाद किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। इसमें जो ए है वो गलत है। यहाँ अंधविश्वास यानी कि अंधविश्वास, अविश्वास है ना, तो वहाँ अविश्वास रहना चाहिए, विश्वास। क्वेश्चन नंबर 38। गुजरात में नवीन कॉफ मृदा के लिए किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किससे? तो माटा से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और उसकी अफेक्टीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर के लिए सेवाएं प्रदान करती है? कौन सी कंपनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन
संघ हेलीकॉप्टर लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। गाइस आपको बता दें कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन 2024 से पूछ रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक आप 2024 का करेंट अफेयर देख लीजिएगा, जरूर लड़ेगा ही लड़ेगा। करेंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया था कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्धारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुद्रास्फीति।